अगर मैं कहूं कि महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि टाइम ट्रैवल का सबसे पुराना सबूत है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जहां समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं बहता। कहीं पल युग बन जाते हैं और कहीं युग सिर्फ पल लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजा ककुदमी की। राजा ककुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मलोक में उन्हें सिर्फ कुछ ही पल लगे, लेकिन जब वो धरती पर वापस आए तो हजारों साल बीत चुके थे। युग बदल चुका था, लोग बदल चुके थे। क्या ये टाइम डायलेशन का प्राचीन रूप नहीं था? अब बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन जब इंद्र के साथ स्वर्ग लोक गए तो उनके लिए वहां का समय अलग था। स्वर्ग में बिताया गया थोड़ा सा वक्त धरती पर लंबे समय के बराबर था, जैसे अलग अलग लोक, अलग अलग टाइम जोन्स हों। फिर आते हैं श्री कृष्ण। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो सब उन्हें पहले से पता है। कृष्ण समय को सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि समय के परे थे। इसीलिए महाभारत का हर घटना पहले से निर्धारित लगती है। बर्बरीक, जिसे हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, उसे युद्ध के अंत का ज्ञान था। उसे पता था कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा। अगर किसी को फ्यूचर का ज्ञान हो तो क्या ये टाइम ट्रैवल का ही एक रूप नहीं? नारद मुनि बिना किसी वाहन के अलग अलग लोकों में आते जाते थे। स्वर्ग, मृत्युलोक और विष्णुलोक, हर जगह समय अलग तरह से बहता था। नारद मुनि जैसे समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त थे, जैसे एक मल्टीवर्स ट्रैवलर। अभिमन्यु की कहानी और भी गहरी है। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान मां के गर्भ में सुना, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान अधूरा रह गया। क्या ये एक ऐसा नॉलेज पैराडॉक्स था जहां समय और ज्ञान दोनों अधूरे रह गए? अंत में दशावतार को देखिए। मत्स्य से लेकर कल्कि तक ये सिर्फ अवतार नहीं, बल्कि समय के अलग अलग चरण हैं। ये दिखाता है कि सृष्टि का एक पूरा टाइम साइकिल है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। महाभारत हमें ये सिखाता है कि समय एक रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है। और शायद हमारे पुरखों को समय का वो ज्ञान था जिसे आज की साइंस धीरे धीरे समझ रही है। तो आप क्या मानते हो, महाभारत में टाइम ट्रैवल सिर्फ कहानी है या एक छुपा हुआ सच? बाकी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।